अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कहिए क्या हाल है। उम्मीद आप अच्छे होंगे। ऊपर तले मैंने काफ़ी आउटडोर शूटिंग करके आपके लिए वीडियोस बनाई। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की वीडियोस थी वो। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने जो चाइना से चाइनीज़ कुकिंग का कोर्स किया था वो डिशेस इतनी कॉमन नहीं हैं। जी हाँ, वो बहुत डिफरेंट है, बहुत मज़ेदार है, ऑथेंटिक है। और आपको पता है चाइनीज़ लोग तो एक अंडे से 100 डिशेस बना लेते हैं, जे जाए कि बाकी सारी डिशेस। और दुनिया की सबसे पहली कुकरी बुक जो लिखी गई थी वो भी 2500 साल पहले चाइना में लिखी गई थी। और चाइना में शेफ़ का जो स्टेटस था ना, वो बादशाह के बाद सेकंड नंबर पे शेफ़ का स्टेटस था। यानी उसको बादशाह के साथ मेज़ पे बिठाया जाता था। ये मैंने जब वहाँ से कोर्स किया तो मुझे ये सारी चीज़ों का पता चला, मैंने पढ़ा और फिर मैंने ये सारा अख़ज़ किया, लर्न किया। जी, इस वक्त हस्बे मामूल मैं तैयार हो गई हूँ। कोई 25 मिनट पहले मुझे निकलना है। आज हमारे बुक क्लब की मीटिंग है, और जो पिछली दफ़ा किताब सेलेक्ट हुई थी इस मीटिंग के लिए, उसका नाम था सेकंड आइंस्टाइन। जी, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ना कि एक बुक क्लब मैंने बनाया हुआ है, जिसमें हर महीने हम कोई ना कोई अच्छी बुक पढ़ते हैं, उस पर सब इकट्ठे होते हैं, फिर तबसरा करते हैं, और फिर अगली दफ़ा के लिए कोई नई बुक जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं। जी हाँ, तो मैं तैयार हो गई थी। अब ये तैयार हो के फिर इंतज़ार कर, क्योंकि मुझे 2-3 दोस्तों को पिक भी करना है, और उसके बाद फिर इस्लामाबाद में एक जगह पे हमारी ये आज की मीटिंग तय पाई हुई है। जी हाँ, तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो टाइम है, क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ थोड़ी गपशप लगा लूँ। जी, आज की किताब के हवाले से मैं चाहूँगी कि कुछ जो डॉक्टर फरजाना है, डॉक्टर रफ़िया है, बहुत खूबसूरत तबसरा करती हैं, किताब के ऊपर थॉरली पढ़ती हैं। बाकी भी बहुत अच्छा तबसरा करते हैं, सबने पॉइंट्स लिखे भी होते हैं। लेकिन अगर मैं रिकॉर्ड करना चाहूँ तो कहती है नहीं, रिकॉर्ड ना करें आप, हम बोल नहीं सकते, हमें भूल जाता है, फिर हम बोल नहीं पाते हो। तो उनमें से एक आध की परमिशन से मैं चाहूँगी कि उनका मैं तबसरा जो है इस बुक के बारे में मैं वो आपको सुना दूँ। ख़ास तौर पे डॉक्टर फरजाना ने बहुत थॉरली पढ़ी है, पढ़ी तो मैंने भी है, लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरती से उसको क्या कहना चाहिए, जायज़ा लिया है और थॉरली उसको पढ़ा है। तो कोशिश तो होगी, अगर ना हो सकी तो कोई बात नहीं, चले। घर से निकलना भी एक लर्निंग है, एक एजुकेशन है। जब आप 4 लोगों से मिलते हैं तो आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, कोई ना कोई नई बात आपको सीखने को मिलती है। कल मैं एक जगह पे गई, दोस्त तो नहीं कह सकते लेकिन सलाम दुआ थी। उनकी ज़िंदगी में कुछ अर्सा पहले एक हादसा गुजरा था, तो मैं उसके लिए अफ़सोस के लिए उनके पास गई। तो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी समझदार खातून थी। तो बातों बातों में मैंने उनसे लर्न किया। हालांकि वो कह रही हैं कि वो बहुत सदियों से मेरे प्रोग्राम टीवी पे देख देख के तो चीज़ें बनाती रही हैं, लेकिन मैंने खुद उनके तजर्बे से इतना मुझे अच्छा लगा। एक तो उन्होंने बताया कि वो केक जो बनाती हैं वो आटे से बनाती हैं, मैदे से नहीं बनाती। मैंने कभी आटे से केक नहीं बनाया, सच्ची बात है। मैंने उनसे ये नॉलेज हासिल किया, और वो कहती हैं आटे से भी बहुत अच्छा बनता है। बल्कि उनके घर में जो बनाना केक बना हुआ था वो आटे से ही बना हुआ था और बड़ा अच्छा था। इत्तेफाक है कि एक दिन पहले मैंने भी बनाना केक बनाया था और आपके लिए मैंने अपलोड भी किया था, तो बहुत अच्छा था। मैंने कहा अच्छा अब मैं भी ट्राई करूँगी। दूसरा उन्होंने बताया कि वो जब केक बनाती हैं तो ऑल इन वन उस बोल में डाल देती हैं चीज़ें, अंडे, आटा, चीनी, ऑयल, एवरीथिंग जो है ना एक इसमें डाल के फेंट के तो उसी में बेक कर लेती हैं। कोई पायरेक्स की डिश के अंदर ये सारी चीज़ें वो फेंट वेंट के तो उसी के अंदर बेक भी कर लेती हैं। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, मैंने लर्न किया उनसे। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी कि ये मिसेस सारा मिन्हास, उनसे मैंने ये लर्न किया। और कहते हैं सफ़र जो है वसीला ज़फ़र है। सफ़र तो इतना लंबा नहीं था, कुछ थोड़ी दूर था, लेकिन जब उनके पास में कुछ अर्सा बैठी और बातें बातें होती रही तो उसमें से फिर मैं उनसे ये एजुकेट होके
घर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा आइंदा हम आपको अपनी बुक क्लब में भी शरीक करेंगे। जी हाँ, ये तो हो गई लर्निंग के हवाले से, क्योंकि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि लर्निंग के लिए उम्र की कोई कैद नहीं, किसी भी उम्र में आप कुछ भी सीख सकते हैं। और आज मैं एक लेक्चर सुन रही थी जिसमें वो जो लेक्चर दे रहे थे मिस्टर जिम या कुछ ऐसा नाम था, कि 60 के बाद आप अपनी लाइफ को स्लो डाउन करें, ट्रैवलिंग से गुरेज करें और ये और जगह की तब्दीली ना करें, घर में रहें और क्या, होम इज़ हीलिंग। उनकी थ्योरी जो थी ना, होम इज़ हीलिंग, आप अपने घर के से यूज्ड टू होते हैं, आप अपनी कुर्सी से, अपनी बेड से, अपने सोफे से यूज्ड टू होते हैं, तो वो आपके लिए हीलिंग का काम देता है। बड़ी अच्छी बातें थी, मुझे वो लेक्चर बहुत पसंद आया। लेकिन मैं अपने हबी से बात कर रही थी कि हमने तो 60 के बाद दुनिया खंगाल मारी, 60 से पहले भी बहुत घूमा फिरा, लेकिन 60 के बाद तो हमने बहुत ज़्यादा ग्रुप्स की शक्ल में, पहले तो इंडिविजुअल सफ़र होता था ना, करते थे, तो इसके बाद फिर जब से हमने ग्रुप्स के साथ जाना शुरू किया तो उसको बहुत इंजॉय किया, और फिर जो जो ग्रुप जान जाता था हम साथ उनके शामिल हो जाते थे। तो बहरहाल सुनने में कोई हर्ज नहीं, अगर आपका दिल चाहे तो आप ज़रूर सुनिए, अच्छी बातें थी। ज़रूर ज़रूर अपने जिस्म के तकाज़ों के मुताबिक लाइफ को थोड़ा सा धीमा कर देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। दौड़ भाग जो आप जवानी में करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि आप 60 70 80 साल की उम्र में भी उसी तरह भागते रहें, बल्कि ज़रा थोड़ा सा धीमापन ले आएँ आप अपने अंदाज में, अपनी सारी चीज़ों में, तो वो भी आपके लिए दिल, दिमाग, सेहत, जिस्म, हर चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और सेहतमंद है। जी हाँ, तो ये देखें, गर्मी के लिहाज से बड़ा कूल कूल सा मैंने ड्रेस पहना है, ये पिंक मेरा ड्रेस है और उसके ऊपर वाइट बहुत ही खूबसूरत कॉटन का ये गाउन है, जिसके ऊपर सारे गाउन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। जी बिल्कुल। तो आपने कहा था ना मैं आपको अपनी एम्ब्रॉयडरीज की कलेक्शन दिखाऊं, तो ये पूरा गाउन तो मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन एक फूल जो नज़र आ रहा है आप उसको देख सकते हैं। जी अब मैं निकलती हूँ, तो अगर हो सका तो मैं बुक क्लब की ये जो हमारी डिस्कशन होगी उसको मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी, अदरवाइज़ फिर चलें अगली मुलाकात में से। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।